मेटल एंड माइनिंग के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। कल हमने देखा हिंदुस्तान कॉपर में भी एक अच्छी खासी मूव थी। खैर वहां तो कॉपर प्राइसेस क्या आगे बढ़ सकते हैं वो एक ट्रिगर था, लेकिन कुछ मेटल और माइनिंग के स्टॉक्स कल 11% के आसपास हिंदुस्तान कॉपर चला है। दूसरे कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जिनमें जीएमडीसी, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स भी होंगे। खबरें ऐसी हैं कि क्रिटिकल माइनिंग को लेकर कोई एक माइंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अपडेट्स आ सकते हैं। एक उनकी तरफ से एक कॉन्फ्रेंस भी होगी और इनको बिड भी सबमिट करनी है जल्द ही। क्या एक्शन में जीएमडीसी जैसे काउंटर्स, एनएमडीसी जैसे काउंटर्स रह सकते हैं संतोष? यस प्रियंका, मैं वैसे भी मेटल स्पेस पे बुलिश हूँ आने वाले महीने के लिए, और उसमें एनएमडीसी तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है। और सारी तीनों स्टॉक एनएमडीसी, उड़ीसा माइनिंग, जीडीसी सभी में अच्छे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एनएमडीसी ने रिसेंटली अराउंड 195-200 के बीच में एक हाई लगाया था। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा हमको 225 तक की रैली देखने को मिल सकती है, तो इस स्टॉक पर जरूर बैट करना चाहिए। जीएमडीसी की मैं बात करूँ तो जीएमडीसी का भी अच्छा स्टॉक दिखा रहा था। नीचे 380 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। 440 में थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर है, वहां पे 2 बार अटका है, लेकिन जैसे ही 440 क्रॉस करेगा स्टॉक में पोटेंशियल है कि 500-525 तक की अपसाइड दिखा सकता है। 500-525 तक के अपसाइड जीएमडीसी में भी और एनएमडीसी का भी चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश है। एक और पीएसयू स्टॉक की बात करते हैं और वो है मॉइल का स्टॉक, क्योंकि यहां पर इनके रिकॉर्ड बिक्री लेवल देखने को मिले हैं। इनफैक्ट 2019 उनका बेस्ट ईयर था, वहां से भी 26% वाई ग्रोथ मिली है। कुछ और अगर फिगर्स की बात करें तो 2007 में इससे पहले और रिकॉर्ड लेवल्स थे, वहां तक के लेवल्स फिर से अब प्रोडक्शन लेवल्स मॉइल ने देखे हैं। और जिस तरह का मोमेंटम इस वक्त पीएसयू बास्केट में बना हुआ है, क्या मॉइल को भी एक बार रडार पर रखना चाहिए? कपिल, मॉइल को चार्ट चेक करके बताएं। जी, मॉइल का करंट लेवल अभी 300 के लेवल पे चल रहा है और इसके थोड़ा सा नीचे का लेवल हम देखते हैं 285 का लेवल। 285 का लेवल सिंस ईयर 2010 से एक रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये 10 से 12 साल का हमें एक ब्रेकआउट हम इसको मान सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक का काफी अच्छा हो जाता है। जब भी हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जब भी वो स्टॉक सपोर्ट लेवल पे आता है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। और जब भी मैं इसको डेली चार्ट में देखता हूँ तो कल की जो गिरावट थी, कल या परसों की जो गिरावट थी 270 के लेवल पे, वो काफी एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल भी था और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेवल 270 के लेवल के एग्जैक्टली वहां पे कोइंसाइड कर रहा था। और कल के दिन में हमने फिर से बाइंग प्रेशर हमने देखा हुआ था। तो यहाँ पे स्टॉक में मुझे लगता है कि ऑफकोर्स बाय करना चाहिए। 300 के लेवल पे है, 270 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए और ऊपर भी जो इसके इमीडिएट टारगेट बनते हैं 326 के 1:1 का रिस्क रेशियो बैठता है, लेकिन 326 के ऊपर भी ये स्टॉक मूव करता है तो फिर से हम इसमें अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आज आप काफ़ी सारी न्यूज़ जो है ना वापस से सरकारी कंपनीज पे देख रहे होंगे, जैसे मॉइल्स के नंबर आगे, कॉन्कोर को लेकर रिपोर्ट आई है, तो इस तरह के कुछ एक नंबर्स आपको वापस दिख रहे होंगे सरकारी कंपनीज पे। तो थोड़े एक्टिव रहती है सरकारी कंपनीज, आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आप पोर्टफोलियो में काम करते हैं या फिर आप सेक्टर या सेगमेंट पे काम करते हैं तो सरकारी कंपनीज को अगर आप चुनेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे।